ध्यान दीजिए कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो हम इससे पहले वाले चार्ट में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से अगर सिचुएशन रहेगा तो वो संगत होगा और किस तरह से संगत नहीं होगा। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि यदि आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये आपका संगत होगा, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो ये दोनों आपका संगत होगा। यदि आपका ऐसा रहे a1/a2 इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंगत। ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये आपको याद रखना है, उसके बाद ही आपको जो है ना पता चल जाएगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले ए बी लिखते हैं कि a1 बराबर आपका 3 और b1 बराबर कितना होगा 2 और c1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि सर आपने तो एक फॉर्मेट बनाया कि ये फॉर्मेट क्या है कि a प्लस बी प्लस जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ध्यान दीजिए यदि आपका मान यहाँ पे दोनों इधर ही रहे तो आपको जो है ना अलग से इधर करने की जरूरत नहीं है, मतलब बराबर की इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ उधर रहे तो दोनों का मान क्या होगा सेम, मतलब ये कि ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, जैसे यहाँ पे है ना, तो उस तरह से अगर 1 1 लगा दे तो यहाँ पे भी तो होगा कि a2x प्लस b2y बराबर माइनस c2, तो माइनस माइनस समाप्त हो गया, इसीलिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया। उसके बाद फिर लिखते हैं क्या a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो चलिए हम पहले बट्टा करते हैं, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। क्या देखिए ये इसके किसी एंगल में बराबर है नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो क्या होगा नॉट इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इस तरह का फ्रेम होगा तो आपको क्या होगा, ये क्या हो जाएगा संगत होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका संगत होगा। यदि इस तरह का नहीं होता तो ये संगत नहीं होता। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया संगत। तो दूसरा में देखते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना हो गया -3 और c1 बराबर कितना हो गया 8। उसके बाद a2 बराबर कितना हो गया 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर कितना हो गया 9। तो 2/4 बराबर -3 बट्टा कितना -6 बराबर 8/9। यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस समाप्त। यहाँ हो गया 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे बराबर नहीं होगा किसका 8/9 का। मतलब ये किस फ्रेम में आया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट में आए तो ये हमारा संगत नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा असंगत। अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में सबसे पहले लिखते हैं a बराबर आपका कितना है 3/2 a1 बराबर। उसके बाद b1 बराबर आपका दिया हुआ है 5/3 और c1 बराबर आपका कितना है 7। उसी तरह से a2 बराबर आपका कितना है 9 और b2 बराबर कितना है -10 और c2 बराबर कितना है 14। तो चलिए हम बट्टा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3/2, यहाँ बट्टा में कितना है 9 है तो 9 से गुना कर दिए डायरेक्ट बराबर। यहाँ पे देखिए 5/3, यहाँ गुना क्या है -10 है तो 10 कर दिए बराबर। यहाँ पे क्या होगा 7/14। 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है 5 दूनी 10
अब यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है। सवाल में यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे होगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर नहीं है, जब ये इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका क्या संगत, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा संगत। अब सवाल नंबर हम किसकी ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या क्या दिया हुआ चलिए देखते हैं। तो A बराबर आपका कितना है 5 और A1 बराबर, यहाँ पे देखिए B1 बराबर आपका कितना है -3 और C1 बराबर कितना है 11, ठीक है। A2 बराबर कितना हो गया -10 और B2 बराबर कितना हो गया 6 और C2 बराबर हो गया -22, माइनस आपका कितना हो गया 22। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 5/-10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -3/6 बराबर हो जाएगा 11/-12। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी यहाँ 22 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। मतलब ये हुआ कि आपका -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस फॉर्मेट में आया, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ये संगत हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर हमारा एक ही सवाल बचा है, वो सवाल नंबर कितना है 5। चलिए उसको भी हम बता देते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है, सवाल नंबर में 5 में है यहाँ पे कि 4/3 x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे है 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखते हैं A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3, B1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। उसी तरह A2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको बट्टा में करना है, तो करते हैं। A1/A2 मतलब 4/3। अब देखिए बट्टा तो डायरेक्ट बट्टा कर देते हैं, कितना है 2 है तो 2 कर दिए, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2/3, तो 2/3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 बराबर 8/12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर कितना 2/3। तो यहाँ पे हो गया आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस तरह का फॉर्मेट में है। जब इस तरह का फॉर्मेट होगा तो ये क्या हो जाएगा संगत का होगा, ठीक है। ये किसका होगा संगत का हो गया। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है संगत और असंगत बताना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर संगत है तो ग्राफ्य विधि से क्या करना है आपको हल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहला जो है हमारा x + y बराबर कितना 5। तो A1 पहले लिखते हैं, A1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। उसके बाद B1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, चूंकि y से पहले क्या है 1 है। उसके बाद C1 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से A2 बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए B2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 कट गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2
B2 इक्वल टू C1/C2 इस फॉर्मेट में है। जब इस फॉर्मेट में आपका होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, संगत। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, संगत। तो ये हमारा हो गया संगत। अब यहाँ पे कहता क्या है कि इसका मान निकालना है। तो देखिए जब भी यहाँ पे इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जब अपरिमित रूप से अनेक होगा तो इसका मान अधिक निकाला जा सकता है। यदि आपका यहाँ पे ग्राफ खींचना है तो आप ग्राफ इसका बना सकते हैं, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे है x प्लस, ठीक है, यहाँ पे जैसे है x प्लस 5, सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लकीर करना है, मतलब बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक x, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक y। अब यहाँ पे देखिए यदि हम नंबर 1 x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x 0 y 5। यदि यहाँ पे करेंगे दूसरा पॉइंट में कि y बराबर 0, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर कितना 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो गया क्या 0, ये हो गया आपका 5। अब यहाँ पे दूसरा, ये तो समीकरण पहला था, अब समीकरण कितना दूसरा, समीकरण दूसरा में हम देखते हैं कि आपका है क्या, यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। चलिए इसका भी हम बॉक्स करते हैं। यहाँ पे दो मान रखेंगे, एक x एक y। तो यहाँ पे देखिए यदि हम x बराबर रखेंगे 0, x का मान 0 रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, x का मान अगर 0 रखेंगे तो x बराबर 0, तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो गया 0, मतलब क्या होगा 2y बराबर नंबर 1 देके करते हैं बराबर कितना होगा 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। यदि दूसरा पॉइंट में y बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा पूरा 0, मतलब हो जाएगा 2x बराबर कितना 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या 0, यहाँ पे हो जाएगा 5। दोनों का मान सेम है, मतलब एक ही लाइन पे ड्रॉ होगा, यानी वो तो समपाती होगा। तो चलिए आपको ग्राफ खींच के भी बताते हैं। ये हुआ उसका ग्राफ, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ की जरूरत बहुत कम है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, आप पूरा बना सकते हैं, हमको सिर्फ शॉर्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या 0 5। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 यहाँ है, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ये पॉइंट हो जाएगा 0 5। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है 5 0। तो 5 तो यहाँ पे है, 0 तो क्या कोई एक्सिस पे ही होगा, इसी पे होगा, तो ये हो गया 5 0। दोनों का मान सेम है ना, दोनों समीकरण का मान निकाले तो क्या हुआ सेम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट में दोनों में आ जाएगा, ये पॉइंट किसका है, x प्लस वाई बराबर कितना 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 10। दोनों का ये वाला पॉइंट है, मतलब ये क्या है समपाती है। तो चलिए हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। चलिए सवाल नंबर इसका 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या क्या है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या है a1 बराबर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना है आपका -1 और c1 बराबर कितना है 8। उसी तरह से a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो चलिए हम बट्टे में करते हैं, 1/3 बराबर -1/3 -3 हो जाएगा, यहाँ 8 कितना हो जाएगा 16, कट जाएगा 2 बार में, ये माइनस माइनस समाप्त, यानी हो जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, मतलब ये किस फॉर्मेट में है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस फॉर्मेट में होगा समीकरण तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। ठीक है, जब असंगत होगा तो हमको इसका ग्राफ हल तो करना नहीं है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे। तो सवाल नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं a बराबर कितना, सवाल नंबर 3 वहां पे है, हम यहाँ पे लिखते हैं a1 बराबर आपका कितना हो गया 2 और b1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 और c1 बराबर माइनस कितना होगा 6। उसी तरह से a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 और b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो गया -4। तो यहाँ पे करना क्या है कि 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6 बट्टे -4। तो यहाँ देखिए कटेगा तो नहीं, 1 2 दूनी 4। तो यहाँ पे स्पष्ट है 1/2 नॉट इक्वल टू 1/-2, यहाँ पे कट जाएगा 2 3 है ना, मतलब ये 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना माइनस माइनस समाप्त 3/2। यहाँ पे तो बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। जब संगत होगा और वो भी क्या होगा अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ग्राफ में मान निकालते हैं और कोशिश करेंगे ग्राफ ये विधि से ही आपको क्या करेंगे मान निकालेंगे। इस बार दिखाएंगे कि किस प्रकार दोनों का सेम मान निकालता है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला समीकरण ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका क्या दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस y -6 बराबर क्या है 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। तो चलिए यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मान रखना है ताकि यहाँ पे कोशिश करे हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे x बराबर 0, x का मान रखेंगे यदि हम वहां पे 0, यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हमारा हो गया x का 0, y का मान कितना होगा 6। ये दूसरा, अगर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं, दूसरा ये रखेंगे कि y बराबर इस बार रखेंगे 0, y बराबर 0। तो y बराबर जैसे हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या होगा y बराबर 0 रखेंगे तो कि जैसे रखें तो ये हो गया 0, तो यहाँ हो गया क्या 2x बराबर कितना 6, तो 3 दूनी 6, मतलब x बराबर कितना हो गया 3। यानी आपका हो जाएगा क्या y बराबर 0 तो x बराबर कितना 3, और एक मान निकालना है। ऐसा मान निकालना है कि दोनों में जो है ना दोनों में सेम आए, तो उस मान को हमको क्या करना है लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको करते हैं, तब वैसा मान निकालते हैं कंबाइंड कि दोनों में सेम आए। तो चलिए ये वाला पॉइंट हम क्या करते हैं समीकरण 2, यहाँ समीकरण 2 को ड्रॉ करते हैं। 4x माइनस 2i, ये माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 4, समीकरण कितना हो गया इसका 2, समीकरण कितना हो गया आपका 2। तो यहाँ पे जैसे भी हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए मान करते हैं, ये हो जाएगा आपका x, ये हो गया y। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर अगर हम 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो जैसे x बराबर 0 रहेंगे तो पूरा हो गया 0 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, मतलब ये कि y बराबर कितना -2। तो x बराबर 0 तो y बराबर -2। यदि y बराबर हम यहाँ पे करते हैं y बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर जैसे 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नंबर 2 में करते हैं ये, तो जैसे y बराबर तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 गुना 0 बराबर कितना 4, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कट जाएगा कितना x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इस तरह से तो मान निकल गया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज बता रहा है क्या कि आपको जो है ना इसका मान निकालना है, वह मान जो दोनों में क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है,
अब हम दोनों का वैसा मान लेते हैं कि ताकि दोनों का मान में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, यदि यहां पे नंबर 3 में देखते हैं x बराबर 2, तो x का मान यदि हम यहां पे रखते हैं 2, ठीक है, x का मान क्या रखते हैं 2, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, यहां पे देखिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस y बराबर कितना होगा 6, तो यहां पे हो जाएगा कितना 4, तो y बराबर कितना होगा 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2। उसी तरह से यहां पे अगर तीसरा पॉइंट करते हैं हम कि x बराबर कितना 2, x का मान जैसे 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 माइनस 2y बराबर कितना है 4, ये प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 8 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 बराबर 2y, तो 2 दूनी 4 यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला मान हो जाएगा 2 और 2, यानी दोनों का मान हमने सेम निकाला। तो यहाँ पे जो x और y का मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 2 और 2 होगा। तो चलिए इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, तो चलिए हम ग्राफ में इसको क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 2 3, हाईएस्ट मान आपका कितना है 3 तक है, तो 1 2 3, आप ज़्यादा करके ले सकते हैं, तो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण जो आपका है यहाँ पे वो 6 तक है, सॉरी, तो 6 तक है। यहाँ पे देखिए x एक्सिस आपका क्या है, y एक्सिस 6 है, तो हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ 5 6, 5 हो गया 6 हो गया। तो पहला जो मान है आपका 0 6, ठीक है, पहला मान क्या है आपका 0 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका क्या 0 6 0 6। दूसरा वाला हो जाएगा 3 0, तो 3 यहाँ है, यहाँ पे हो गया 3 0। उसके बाद तीसरा हो जाएगा यहाँ 2 और 2, तो 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2, इसमें हो जाएगा आपका 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 2। दूसरा पॉइंट होगा 1 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे खींचा गया, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद यहाँ वाला ग्राफ अगर खींचेंगे, सॉरी, ये वाला पॉइंट यहाँ से होते हुए यहाँ पे गुजर गया। इसका जो समीकरण है आपका वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या है 0, और इसका जो समीकरण है आपका वो क्या है 4x माइनस 2y बराबर कितना 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों को ग्राफी विधि से हल कर लिया। पहले यहाँ पे मान निकाला, उसके बाद हमने क्या किया उसको हल किया। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसका देखिए 3 नंबर है, 4 सॉरी, सवाल नंबर आपका 4 है। तो पहले यहाँ पे करते हैं a1 बराबर कितना 2 और b1 बराबर कितना है -2 और c1 बराबर कितना है -2। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर कितना होगा 4 और b2 बराबर क्या हो जाएगा -4 और c2 बराबर हो गया -5। तो यहाँ पे 2/4 यहाँ पे हो जाएगा -2/-4 बराबर -2 बट्टा कितना -5। तो 2 दूनी तो 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, ये माइनस माइनस समाप्त हो गया, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/5। देखिए ये इसके साथ बराबर नहीं है, मतलब ये इस फ्रेम में है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2, इस फ्रेम में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो समीकरण जब इस रूप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा असंगत। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको 1 या 2 जरूर पूछता है, इसीलिए आप ध्यान से इसको बनाइएगा और ग्राफ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा बनते जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि अर्ध परिमाप 36 है तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें,
ठीक है। यदि अर्ध परिमाप 36 हो तो बाघ की बीमाएं ज्ञात करें। तो चलिए हम बाघ की बीमाएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। माना कि बाघ की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y। यहां पे बता रहा है क्या, इसकी जो लंबाई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अर्ध परिमाप मतलब जो आयताकार बाघ है उसका अर्ध परिमाप की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, तो बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम मान लिए दोनों इस तरह से है। अब प्रश्न से इसकी जो लंबाई है, किसका, बाघ की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये जो लंबाई मतलब क्या, x जो है तो y प्लस कितना, 4 के बराबर है। x का जो मान है y प्लस 4 के क्या है, बराबर है। ये हो गया हमारा। तो इसी को हम करेंगे तो ये प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4, समीकरण 1। दूसरा क्या कहता है, अर्ध परिमाप। तो आयत का यहां पे देखिए, बाघ का अर्ध परिमाप। तो यहां पे देखिए l प्लस बी होता है कि नहीं होता है, आयताकार बाघ है, अर्ध करेंगे तो 2 से हम भाग दे दिए, बस हो गया। तो यहाँ पे है कितना, 36, यहाँ पे l के जगह पे कितना है आपका, मान लिया हम x और दूसरा क्या है y, यानी इसको कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना, 36, समीकरण 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना, 4। जब कोई भी विधि दिया नहीं रहे तो आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे y सेम है, यहाँ पे भी क्या y सेम है। जब भी सेम रहेगा तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, यदि चिन्ह का अदल बदल रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए ये हो गया समीकरण आपका 1 और यहाँ समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस कितना, y बराबर कितना है, 36। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। तो जैसे जोड़ेंगे तो कट गया, यहाँ पे हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा, 40, कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 20, x का मान कितना हो जाएगा 20। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4। ये प्लस से इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 4 बराबर कितना होगा y, यानी 16 बराबर कितना हो जाएगा y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब इसका l बराबर आपका कितना हो गया 20 और b बराबर आपका कितना हो गया 16। इस भाग का यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों के एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से जैसा कि 1 नंबर प्रतिच्छेद हो, दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा क्या हो, समपाती हो। तो चलिए सबका एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा लिखा हुआ पहला समीकरण यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो सिंपल याद रखना है कि यदि आपको प्रतिच्छेद करना है तो ये दोनों मान में आपको डिफरेंट कर देना है। तो जैसे नंबर 1 यदि हमको प्रतिच्छेद करना है, ठीक है, प्रतिच्छेद करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है, 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो दूसरा समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 8 या माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2/3 3/2, यहीं पे तो डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा प्रतिच्छेद होगा। तो एग्जाम्पल देना है तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब दूसरा में क्या कहता है कि समांतर हो।
समांतर हो का मतलब ये हुआ कि आपको इस फॉर्मेट में सजाना है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपका 2x है ना, यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इस फॉर्मेट में सजाना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पे हमको ऐसा मान रखना है कि दोनों में सेम हो जाए। चलिए करते हैं, माइनस 2x माइनस 3y, तो देखिए दोनों में सेम हो गया। अब यहाँ पे हमको अलग करना है, तो यहाँ पे हम प्लस 10 कर दिए बराबर 0। तो देखिए अलग हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जैसे ये इसका बराबर इस फॉर्मेट में आया तो ये हमारा क्या हुआ, समांतर हुआ। अब हमको तीसरा पॉइंट करना क्या है, तीसरा एग्जाम्पल लेना है, वो क्या हो, समपाती। समपाती, तो समपाती लेने के लिए मतलब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इस रूप में हमको क्या करना, ऐसा समीकरण लेना है कि इस रूप में सज जाए। तो इस रूप में सजाने के लिए सबसे आसान तरीका है x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको सिर्फ 2 से गुना कर दिए, 4x प्लस 6y माइनस 16। देखिए ऑटोमेटिक आ गया, समीकरण अलग हुआ। तो यहाँ पे इस रूप में अगर करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब सवाल नंबर 7 में है, ठीक है। सवाल नंबर 7 में क्या है, आपको उसको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम सवाल नंबर 7 को भी बनाते हैं। अब सवाल नंबर 7 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित भाग कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद जहां जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। सवाल नंबर 7, तो जो दिया हुआ x माइनस वाई बराबर के प्लस 1 बराबर 0, इसको सजा के लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना, -1, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे ये समीकरण 1, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना है 0। तो 3x माइनस प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, समीकरण 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर -1। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, x यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y का मान। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यदि आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे आसान मान क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, x का मान 0 बैठाइए। यदि वो पूर्णतः कट जाता है तो y का मान भी आप 0 बैठाइए। उसके बाद अदर का ट्राई कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान 0 रखते हैं। नंबर 1 इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दिमाग भटके नहीं और हमारे द्वारा जो निकाला हुआ मान है वो बिल्कुल क्या हो, सही हो। तो चलिए हम करते हैं। तो यहां पे होगा x बराबर अगर करेंगे 0 तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पे देखिए x बराबर 0 है ना, कर दिए। तो x 0 माइनस y बराबर कितना, -1, तो माइनस y बराबर -1, तो कट गया, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। यदि हम इस बार y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर क्या रखेंगे 0, तो y बराबर चलिए 0 रखते हैं। तो 0 जैसे रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर -1, इसको लिख सकते हैं x बराबर -1 है ना। तो ये हो गया x बराबर 0, तो y का मान कितना हो गया 1। यदि y बराबर 0 हुआ तो यह -1, ये तो हमारा मान निकल गया। अब दूसरा मान, यह समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 ये वाला 3x प्लस 2y बराबर कितना 12 है ना। चलिए सबसे पहले इसको हम बॉक्स बनाते हैं। इसका जैसे बॉक्स बनाएंगे तो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, मान रखना है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, यदि x का मान हम 0 रखते हैं तो 6 दूनी बार आराम से कट जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला नाम x बराबर 0, तो 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर कितना होगा 12, ये तो हो जाएगा पूरा 0, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, 3 कितना होगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर कितना 6। तो x बराबर 0 हुआ तो y का मान कितना 6। अब पॉइंट 2,
हम पॉइंट इसीलिए बैठाते हैं ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके और गलती होने के चांस नहीं के बराबर होती है। तो x बराबर इस बार क्या लेंगे, y बराबर 0 लेते हैं। y बराबर हम क्या लिए 0। तो जैसे 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 गुना 0 तो बराबर क्या हो जाएगा 0 यानी 12, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, यानी क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो गया आपका 4। यदि y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो गया 4। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कोशिश कीजिए कि सब में से किसका मान बड़ा है, तो 6 का मान बड़ा है। तो आप अधिक से अधिक कितना लीजिए, 6 ही लीजिए, है ना। तो चलिए हम लेते हैं अधिक से अधिक कितना 6। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप अगर ग्राफ का कॉपी में बनाइएगा तो आपको परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले करते हैं, यहाँ देखिए एक्सिस है, मूल बिंदु से दाएं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1, यहाँ 2 3 4 5 6, नीचे आएंगे तो माइनस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना 6। यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका x डैश एक्सिस, ये हो गया आपका y डैश एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, नीचे होगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 1, तो यहाँ पे तो 0 है। अब एक प्लस की ओर, तो यहाँ पे होगा, ये हो गया आपका 0 1। दूसरा है क्या -1 0, तो -1 यहाँ है ना, ये वाला पॉइंट है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया -1 0। यहाँ पे है इस समीकरण में 0 6, तो 0 6 0, तो आप 0 पकड़े हैं, 6 होगा तो यहाँ पे होगा, ये हो गया 0 6। दूसरा है 4 0, तो 4 तो यहाँ है और 0 तो 0 ही होगा, मतलब किसी एक्सिस में नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ हो गया 4 0। तो चलिए हम इसका त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे बता रहा है जो त्रिभुज का क्षेत्र बना, यहाँ पे शीर्ष, यही ना शीर्ष बना, तो शीर्ष जो हमारा बना ये कटर बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाग को हमको क्या करना है, बता रहा है रंगीन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रंगीन कर देना है। तो हमने रंगीन कर दिया जिस तरह से कहा। तो यहाँ पे अगर शीर्ष देखा जाए तो शीर्ष देखिए, हम शीर्ष लिखते हैं पहला, चलिए हम करते थे यहाँ पे A, इसको B, इसको क्या कर देंगे C। तो पहला वाला A का जो शीर्ष होगा आपका, दोनों में मान वैसा मान रखेंगे कि दोनों का मान क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो चलिए हम वहाँ पे पुट करते हैं दोनों का मान, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको करना है। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो चलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ के अनुसार, यहाँ पे आपका देखिए x का मान, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके अनुसार है, x का मान जो है ना आपका, यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है। x का मान यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट अगर निकालते हैं कटर पॉइंट, तो हमारा जो है ना 2 और 3 निकलता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है, इस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इस तरह से थोड़ा सा सही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 ग्राफ में कीजिएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 और 3,
ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3। ये ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है अच्छा से, है ना। तो आप कर सकते हैं ग्राफ में अगर कीजिएगा तो यहाँ पे शीर्ष हो जाएगा आपका कितना, आपका शीर्ष हो जाएगा -1 0, दूसरा हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पहला हो जाएगा 2 3, दूसरा हो जाएगा -1 0, तीसरा हो जाएगा कितना 4 0। इस तरह का आपका शीर्ष हो जाएगा।